हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स करेंगे। असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स में दो स्टेटमेंट्स हमको मिलती हैं, एक असर्शन और एक रीजन। ये जो स्टेटमेंट्स मिलती हैं ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट्स होती हैं और ये ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इन दोनों में से एक ट्रू है, जैसे कि असर्शन ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तब आपके सी ऑप्शन आएगा। अगर असर्शन ए रॉन्ग है या फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है तो ऑप्शन डी काम करेगा। लेकिन अगर दोनों ट्रू हैं, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, तब हम ये देखेंगे कि क्या रीजन आर असर्शन ए का वैलिड रीजन है, यानी कि रीजन आर असर्शन ए का सही कारण है। अगर सही कारण है तो ऑप्शन ए आएगा। अगर रीजन आर असर्शन ए का सही कारण नहीं है तब ऑप्शन बी आएगा। तो हमने क्या देखा, देयर आर 4 ऑप्शंस। अगर असर्शन और रीजन स्टेटमेंट में से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हमारे पास सी या डी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो डी ऑप्शन। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन। और अगर दोनों ट्रू हैं तब हम ये देखेंगे कि क्या रीजन जो है वो असर्शन का वैलिड रीजन है। अगर है तो ए ऑप्शन आएगा और अगर नहीं है तो बी ऑप्शन आएगा। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर असर्शन ए है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x - 7y = 10 and 10x - 14y = 20 have infinitely many solutions। अगर हमें ये कहा गया है कि इसके infinitely many solutions हैं, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a1 डिवाइडेड बाय a2 5 डिवाइडेड बाय 10 है। a1 5, a2 10, हाफ हो गया। b1 डिवाइडेड बाय b2 -7 डिवाइडेड बाय -14, ये भी हाफ है। c1 c2 10 डिवाइडेड बाय 20, ये भी हाफ है। तीनों रेशोज हाफ हैं और इक्वल हैं। इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब हमारी असर्शन ट्रू है। अब रीजन को चेक करते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 have infinitely many solutions if a1 divided by a2 is equals to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2। हम जानते हैं कंडीशंस पैरेलल लाइंस की है और इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। हमसे कहा गया है कि ये दोनों लाइंस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइंस की है और इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब रीजन फॉल्स है। अगर इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स है तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अगर रीजन फॉल्स है और असर्शन ट्रू है तो सी केस होता है। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर है। इस पर असर्शन है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y = 8 and 5x - 7y = 10 has यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या सच में इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हम a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालते हैं तो वह 2 डिवाइडेड बाय 5 है और b1 डिवाइडेड बाय b2 आता है -3 डिवाइडेड बाय -7। और हम देख सकते हैं कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। इसका अर्थ हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमसे भी कहा गया है कि इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू है। तो असर्शन ए ट्रू है। अब देखते हैं रीजन। सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन if a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2। यह बिल्कुल सही है। यूनिक सॉल्यूशन इन दोनों लाइंस का तभी होता है जब a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2। तो यह भी ट्रू है। अब दोनों ट्रू आ गए हैं, यानी कि पहले दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। अगर दोनों ट्रू आ गए हैं तो अब हमें ये देखना है कि रीजन आर असर्शन ए का सही रीजन है या असर्शन ए को एक्सप्लेन करता है।
यह बिल्कुल करता है क्योंकि हमने इसी कंडीशन से पता लगाया था कि इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो रीजन आर असर्शन ए को एक्सप्लेन करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह से ये बहुत आसान है। पहले असर्शन और रीजन को चेक कर लेना चाहिए कि वह ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो फर्स्ट टू ऑप्शन में से कुछ होगा, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो सी एंड डी में से एक होगा। असर्शन ए, द लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन्स। अब असर्शन ए है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन्स की कंडीशन लगाकर देखते हैं क्या ये पैरेलल है। A1 डिवाइडेड बाय A2, 7 डिवाइडेड बाय 21, 1 डिवाइडेड बाय 3, B1 डिवाइडेड बाय B2, -5 and -15. This is also 1 divided by 3, C1 divided by C2, 3 divided by 5. अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं, पर C1 डिवाइडेड बाय C2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है, इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं ग्राफ पर, तो यह असर्शन ए ट्रू है। अब हम रीजन आर को देखते हैं। रीजन आर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इफ दिस इज द कंडीशन। ये रीजन अपने आप में ट्रू है। इन दोनों लाइंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये रीजन ट्रू है। अब यह असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, तो पहले दो ऑप्शन में से कुछ पॉसिबल है, लेकिन अब हमें यह जानना है क्या ये रीजन असर्शन ए का वैलिड रीजन है। यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की बात की गई है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस की बात की गई है, इसके लिए अलग कंडीशन चाहिए थी। जो रीजन में दी गई कंडीशन है वो असर्शन ए की कंडीशन नहीं है, तो रीजन आर असर्शन ए को एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब बी ऑप्शन आएगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। Assertion A is, in case of intersecting and coincident lines on graph, system of linear equations is consistent. Assertion A में बताया गया है कि intersecting और coincident lines जब ग्राफ पर होती हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और यह सही है क्योंकि intersecting lines में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और coincident lines में भी infinitely many solutions होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना। तो असर्शन ए ट्रू है। रीजन आर कहता है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। ये बिल्कुल राइट है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी रीजन भी राइट है। लेकिन क्या ये रीजन असर्शन ए का रीजन है? रीजन आर असर्शन ए को एक्सप्लेन नहीं करता। रीजन आर अपने आप में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करता है, लेकिन कंसिस्टेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। तो हम इसमें ऑप्शन बी लेंगे। इस बार हमारे पास असर्शन है, इफ द लाइन्स 4x + py + 8 = 0 and 2x + 2y + 2 = 0 have unique solution, then p = 4। ये दोनों लाइंस का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू 4 है। देखें क्या ये असर्शन ट्रू है। हम जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। इसमें हम वैल्यूज डाल के देखते हैं। a1 4 है, a2 2 इज नॉट इक्वल टू b1 p और b2 है 2। ये हो गया, और p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ तो p इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ये कहा गया है कि इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है, तो p की वैल्यू 4 है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। सो दिस इज फॉल्स। अब हम आते हैं रीजन पर। कंडीशन फॉर टू लाइंस दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। यह बिल्कुल सही है। दो लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है तब ये कंडीशन होती है, तो यह बिल्कुल ट्रू है। तो यह रीजन ट्रू है।
अगर इन दोनों में से एक भी रॉन्ग हो जाता है तो सी एंड डी ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर असर्शन रॉन्ग है तो सीधा डी ऑप्शन राइट है, जिसमें असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। इस तरह से अगर हमें असर्शन और रीजन को देख के पता चल जाता है कि इनमें से एक रॉन्ग है, तब प्रॉब्लम और भी आसान हो जाता है। Assertion lines this and this are parallel if k is equals to 2। अब हमें कहा गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी अगर k 2 होगा। देखते हैं, हम k को 2 पुट करके देखते हैं इसके अंदर, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस आती हैं तो। सपोज हम k को 2 लेते हैं तो ये सेकंड लाइन बन जाती है। k को 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 3। यहाँ पर भी k को 2 पुट करेंगे तो y रह जाएगा इज इक्वल्स टू, ये दे रहा है 5। और पहली लाइन थी हमारी 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। क्लियरली a1 डिवाइडेड बाय a2 1 है और b1 डिवाइडेड बाय b2 भी 1 है और c1 डिवाइडेड बाय c2 5 डिवाइडेड बाय 1 है। यानी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। सो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है जो कि सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल राइट है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी अगर k 2 होगा, तो ये ट्रू है। अब हम रीजन पर आते हैं। a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये बिल्कुल राइट है, यानी रीजन अपने आप में राइट है। सो रीजन इज ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गए हैं, जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए हैं, अब हमें देखना है कि क्या ये रीजन असर्शन का सही रीजन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें भी पैरेलल लाइंस को कंसिडर किया गया है और ये कंडीशन चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि ये रीजन आर जो है असर्शन का सही रीजन है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए काम करेगा। व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। Assertion A. If one equation of a pair of dependent lines is 9x minus 8y is equals to 6, then second equation will be negative 27x plus 24y is equals to negative 18। डिपेंडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो कोइंसिडेंट लाइंस ऑन द ग्राफ होती हैं उन्हें डिपेंडेंट कहा जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों लाइंस डिपेंडेंट हैं, या फिर यूं समझ लीजिए कि हमें चेक करना है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हम चेक करते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालना होगा, जो 9 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 27 दे रहा है, नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 3। अब b1 डिवाइडेड बाय b2 जो कि नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाय 24 एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 इज 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 18। ये तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की है, यानी ये लाइंस डिपेंडेंट हैं। जो लाइंस कोइंसिडेंट ऑन द ग्राफ होती हैं वो डिपेंडेंट लाइंस होती हैं, तो ये असर्शन ट्रू है। तो असर्शन ट्रू है। अब रीजन को देखते हैं। रीजन है कंडीशन फॉर टू लाइंस दिस एंड दिस पैरेलल ऑन ग्राफ इज दिस। देखिए कंडीशन ही रॉन्ग है। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन में यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, यानी ये कंडीशन रॉन्ग दे रखी है, यानी रीजन रॉन्ग है। अगर रीजन फॉल्स हो जाता है तो हमारा ऑप्शन सी काम करता है। व्हेन असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Assertion A. The graphical representation of lines this and this will be parallel। अब हमें कहा गया है कि ये दोनों लाइंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस की है। हम कंडीशन से चेक करके देखते हैं क्या ये लाइंस पैरेलल हैं। ये तो यहीं से ही हो गया कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। यहाँ से ये कंडीशन लग गई है, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। ये लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ग्राफ पर, तो असर्शन ए फॉल्स है। अगर असर्शन ए फॉल्स आ गया तो आपको रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे ऑप्शन डी ले सकते हैं।
उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स कहते हैं और इन्हें आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है।